कभी कभी शायद एक ट्रैवल आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे और विवान के साथ। हमने अपने बैग्स पैक करे, अपने डॉग्स को साथ में लिया और कुछ ही घंटों में अपनी ट्रेन की रिजर्वेशन करी और हम निकल पड़े एक अनजान रास्ते में और एक अनजान ट्रैवल के लिए। शुरू किया चंडीगढ़ से, उसके बाद गए हिमाचल और उसके बाद गए अमृतसर और वापस आए बॉम्बे। वो 2 महीने कैसे बीत गए हमको पता ही नहीं चला, बट उन 2 महीनों ने शायद हमारी पूरी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो कहते हैं ना कि जो किताबों में नहीं सीख सकते वो शायद किताबों से बाहर असली ज़िंदगी में आप सीख जाते हो। चंडीगढ़ में हमने वही सीखा। हमने एक एयरबीएनबी में हम रुके तकरीबन 1 महीना और हर दिन कुछ नए गेस्ट से हम लोग मिलते थे। Our dogs were really happy because Chandigarh was a beautiful city with huge gardens and it was February, it was a cold month. My son was totally happy, he had online classes. मैं भी खुश थी क्योंकि मेरे लिए एक बहुत अच्छा बदलाव था। बॉम्बे की भीड़ भाड़ के बाद चंडीगढ़ की खुला आसमान, सर्दी और एक बहुत कंफर्ट और एक बहुत वार्मथ था। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, अलग अलग लोगों से मिली, अलग अलग लोगों के अनुभवों को सुना, जाना, पहचाना और शायद इसी पहचान में शायद मैंने अपने आप को भी पहचाना। बिटर स्वीट मेमोरीज रही चंडीगढ़ की। कुछ ऐसे अनुभव भी हुए जो अच्छे नहीं थे, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो शायद हमारी राह के लिए, हमारे पर्पस के लिए ठीक नहीं थे। बट देन वी कंटिन्यूड आवर ट्रैवल, वी केप्ट मूविंग अहेड and that was also a life lesson for us, that accept whatever life has to give. The best part of Chandigarh living was our dogs. I was living in a house which had 3 dogs and we had 2 dogs with us. So we were virtually 5 dogs and there were 1 more pup which came by. So वो जो अनुभव था वो बहुत ही सुंदर था। 5 कुत्तों के साथ रहना, it was almost like a dream come true for me. सुबह उठ कर के उनको वॉक्स पे लेके जाना, उनके साथ गार्डन में खेलना, शाम को उनको वॉक्स पे लेके जाना, अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, चंडीगढ़ की गलियों में शाम को जाकर के चटरम पटरम खाना, सर्दी में वो गर्मा गर्म राम लड्डू खाना। और मेरे लिए सबसे एक अचंभा वाली बात थी जब मैंने पीकॉक्स को गलियों में उड़ते हुए और घूमते हुए देखा। इट वॉज टोटली मेस्मराइजिंग। जब पहली बार हमने अपना बंगलो देखा जो हमने एयरबीएनबी में बुक किया था धर्मशाला में, हिमाचल में, आई वॉज एब्सोल्युटली स्टन बिकॉज द व्यू ऑफ द धौलाधर्स वॉज सो ब्यूटिफुल। और धौलाधर्स जो है ना, बहुत ही सीरीन, बहुत कामिंग और बहुत ही ट्रैंक्विल माउंटेन रेंज है। और शायद हिमाचल को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता।
कुछ अलग ही मिस्टिकल पावर है, कुछ अलग ही वाइब्रेशनल एनर्जी है उस लैंड की। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा हमारा। My dogs were again very happy because the bungalow was huge and they will run around. So Monday से Friday को विवान और मैं काम करते थे। विवान अपना स्कूल अटेंड करता था और मैं ऑफिस करती थी अपना काम ऑनलाइन। हमारी मेड साथ में थी तो खाना बनाती थी और हमारे डॉग्स दिन भर मस्ती करते थे। और सैटरडे संडे को हम वॉन्डरर्स की तरह, एक्सप्लोरर्स की तरह अपना बैग पैक कर करके निकल जाते थे ट्रैकिंग के लिए, एक अनजान और एक नई जगह के लिए। और एक दिन ऐसा ही हुआ, यूं ही मॉर्निंग वॉक करते करते हम लोग पहुंच गए मैक्लोडगंज। और मैक्लोडगंज से हमने 14 किलोमीटर्स अपहिल ट्रैक किया भागसू वाटरफॉल्स तक, वो भी अपने दोनों डॉग्स के साथ। वहाँ पर जो एक्सपीरियंस था हमारा, आई थिंक वो मेरा लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा। माई डॉग्स वर विद मी, दे वर सो हैप्पी, वी वर थ्रू द waterfall, we were by the river and we were just climbing uphill, we were enjoying the weather. So बहुत अभी भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे लगता है शायद मैं वापस उसी जगह पे पहुँच चुकी हूँ। क्योंकि मैं बुद्धिज़्म फॉलो कर रही हूँ काफ़ी सालों से, तो शायद मैं वो जो एनर्जी है, जो वहाँ पर बुद्धिस्ट एनर्जी है, क्योंकि हिज होलीनेस दलाई लामा वहाँ रहते हैं, वहाँ पर बेसिक रिलीजन बुद्धिज़्म है जो लोग फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ चलते फिरते दे आर जस्ट चांटिंग द मंत्रास। It was very mystical experience for me. The very energy of the place, the aura of the place was so different, and I felt as if I belonged there. While Vivan and me have come back, but I feel that we have left a part of our heart and our soul there in Himachal. The best part was the dogs loved it, and trust me, all the pet parents जो अपने dogs को foster homes और creche में छोड़ के जाते हैं, a humble appeal to them, please take your pets along with. They are a part of your family, they are your kids. And trust me, जब आप उनको खुश देखेंगे, उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मैक्लोडगंज के बाद हम पहुँचे बीर which is the paragliding capital of India, and it's also a very Tibetan Buddhist cultural mix you will see there. Very beautiful monasteries, very beautiful people, lot of meadows, open areas. और बीर से ऊपर होते हुए हम लोग पहुँचे बिलिंग में उस समय बहुत ज़्यादा स्नो गिर रही थी, फ्रेश स्नो, और बहुत ही सरियल था सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद हम जन्नत के रास्ते, और शायद हम अब सीधा एक अगर कोई डिफरेंट दुनिया है जहाँ एंजल्स बसते हैं, जहाँ गॉड ऑलमाइटी रहते हैं, जहाँ सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें, मैजिकल चीज़ें होती हैं, तो शायद हम वहाँ पहुँच गए थे। It was absolutely beautiful, and सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, there were these Buddhist monks who were there wearing their robes, and they were playing so happily in the snow. When we spoke with them, they told us they are from Tibet and they had come to McLeodganj and they loved the snow. They were playing with the snow and it was so beautiful to see them happy. It was a very isolated place. There were not many people, but I think that's the best part, right? Not having people around and just being close to nature and observing and just enjoying the beauty of it. हिमाचल में रहकर और पहाड़ों में रहकर जो मैंने महसूस किया, शायद मुझे पहली बार ऐसा लगा, जो मैंने एक्सेप्ट किया कि आई एम अ पहाड़ी गर्ल एट हार्ट. My heart belongs to the mountains, and that is where I come alive, in the snow, in the meadows, in the green pines. That is where my heart belongs. Maybe in some past lifetime I might have lived there, and that is why the yearning is so strong. Even in Bombay, the house that I have,
is just very close to the mountains. I can see the hills through the day from my window. So that is my relationship with nature. It's so satisfying. I mean, even the simplest of things like the flora and the fauna of the place, or even touching the bark of a tree, I feel it's so therapeutic and it just brings me alive. Vivan had so much fun. He was playing in the snow. We were making the snowman. We were throwing the snowballs at each other. और जब वो स्नो फ्रेश कॉटन की तरह आपके चेहरे पे गिरती है ना, तो उस मोमेंट पे शायद आप सब कुछ भूल जाते हो. आप अपनी आइडेंटिटी तक भूल जाते हो और आप सिर्फ यू आर नॉट एनीबडी, यू आर जस्ट बीइंग देयर इन द मोमेंट. And that is so meditative, just being in that moment, truthful to that moment. आप कभी बारीकी से इस बात को समझेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि पहाड़ों की जो सुबह होती है ना और जो पहाड़ों की शाम होती है ना, वो कभी भी एक सी नहीं होती. आसमान वही होता है, हरियाली वही होती है, पहाड़ वही होते हैं, पर हर शाम हर सुबह अपने आप में बहुत अलग होती है. एंड आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं वो सुबह और वो शाम देख पाई. अलग अलग रंग, अलग अलग शेड्स, अलग अलग. ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा कैनवस है शायद भगवान के पास, और उसमें वो रोज़ एक नई सी तस्वीर बनाता है हमारे लिए और बोलता है कि देखो, उठो, जागो, कितनी सुंदरता है तुम्हारे आसपास. शायद हम लोग सब हमेशा सोते रहते हैं, busy with our lives, and we just miss out on these beautiful sunsets and sunrises, which was so enthralling and so enchanting. आसमानों से, चांद सितारों से, सूरज से शायद मेरा बचपन का एक रिश्ता था. मुझे अभी तक याद है जब मैं स्कूल में थी, छोटी थी, और जब मैं टीनेजर भी थी, तो हर शाम को मैं छत पे जाती थी और सनसेट को देखा करती थी, ताका करती थी. रात को सितारों से बातें किया करती थी, चांद को देखा करती थी. और जब मैं 10th में थी, मुझे अभी तक याद है, बोर्ड की तैयारी करती थी सुबह 4 बजे उठकर, तब भी मैं जाकर सबसे पहले आसमान में अपनी फेवरेट कॉन्स्टेलेशन को पिन पॉइंट किया करती थी. उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, पोल स्टार. सो शायद वो चांद, सितारों और सूरज से जो मेरा रिश्ता है वो बचपन से रहा, और वो इतना गहरा हो चुका है अभी कि जाने अनजाने मैं वो सब देख पाती हूँ जो शायद एक नॉर्मल आंखें नहीं देख पाती, और वो महसूस कर पाती हूँ जो एक नॉर्मल दिल शायद महसूस नहीं कर पाता. आपने कभी ये बात नोटिस करी है कि हमेशा जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो आपकी स्किन कितनी ग्लो करती है, सडनली आप इतने खूबसूरत लगने लगते हैं और आप बहुत फ्रेश फील करते हैं. क्यों होता है ऐसा? इसका सिंपल रीज़न है कि आपकी बॉडी में इतने हैप्पी हार्मोन्स होते हैं उस समय, यू आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ डोपामाइन, लॉट ऑफ सेरोटोनिन, लॉट ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, और वो सारा केमिकल इम्पैक्ट आपके शरीर पर, आपकी बॉडी पर, आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर, आपके बालों में दिखता है. ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक बहुत सुंदर जगह, एक बहुत शांत वातावरण में रहते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी पर डायरेक्टली पड़ता है. सो जस्ट इमेजिन, अगर एक 2 घंटे का वॉक आपको इतना थेरेप्यूटिक फील करा सकता है, तो जो लोग हिमाचल में और पहाड़ों में रहते हैं, तो इट्स नॉट अनकैनी दैट दे आर वेरी काम एंड दे आर वेरी क्वाइट एंड दे आर सो पीसफुल, बिकॉज I feel what is external is a reflection of what is internal, and what is internal is also a reflection of what is external. So it's all interconnectedness, right? And मेरा तो यही मानना है कि ये प्रकृति जो है हमको हर सेकंड कुछ नया सिखा के जाती है. वो अलग बात है कि शायद हम अपने विचारों में और अपने लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खोए हुए हैं कि शायद हम सुन नहीं पाते हैं वो बातें, हम देख नहीं पाते हैं जो हमें दिखाना चाहती हैं. There is so much to learn from animals, from trees, from the winds, from the clouds. It's just that we don't have that consciousness yet ready to learn it. और
और उसके बाद हम आ पहुँचे मसरूर रॉक कट टेम्पल। बहुत अनकन्वेंशनल जगह है और क्योंकि मुझे आर्किटेक्चर बहुत प्यारा लगता है, मुझे हिस्ट्री से बहुत लगाव है, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था और बहुत ही इंडियरिंग था to be in that temple which is very very old yet having that mysticism around it. And when you go up you could see the entire Dhauladhar range from there, which was so mesmerizing. धौलाधर, जिसका मतलब है धौला, which stands for purity, clarity, serenity, tranquility, and धर means the mountain range. जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही है धौलाधर। कैसे किसी को प्यार ना हो इस माउंटेन रेंज से। धर्मशाला, मैक्लोडगंज, बीर, बिलिंग से होते हुए अब हम पहुँचे कांगड़ा और कांगड़ा से हम पहुँचे सीधा पालमपुर। पालमपुर जो एक बहुत प्यारी जगह है जहाँ बहुत सारे टी प्लांटेशंस हैं और पास ही में बहती हुई है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के किनारे ना बैठा जाए ऐसे कैसे पॉसिबल था। अब वक्त आ चुका था हिमाचल को बाय कहने का और ये साथ में बोलने का कि फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। अभी हमारा रास्ता शुरू हो चुका था अमृतसर के लिए। अमृतसर एक ऐसा शहर जो कि मेरा मैटरनल होम टाउन है, जहाँ मेरी मदर का बर्थ हुआ था और जहाँ मैं बचपन से हमेशा जाती आ रही थी। पर पिछले 16 से 17 सालों तक मैं अमृतसर नहीं गई थी। सो मेरे लिए इट वॉज क्वाइट एन इमोशनल एक्सपीरियंस कि मैं अपने सारे मामा मामी, अपने सारे कज़न से मिलूं और वो भी एक ऐसे दिन जबकि नेक्स्ट डे वॉज होली। सो हमने होली बनाई अपने सारे कज़न्स के साथ और खूब मज़े किए। अमृतसर आकर मुझे पता चला कि प्यार किसे कहते हैं, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है और कैसे एक दूसरे का परिवार में ख्याल रखा जाता है, कैसे साथ मिल कर के एक थाली से सारे कज़न्स बैठ के खाना खाते हैं और कैसे हर चीज़ मिल बांट के करी जाती है। उसका जो मज़ा है ना और जो चस्का है ना, वो शायद अमृतसर में ही मिल सकता है और वो भी जब आपका वो ननकाना हो। और सबसे सुंदर मोमेंट मेरा अमृतसर का था जब मैं दरबार साहिब के दर्शन करने के लिए आई। कोइंसिडेंटली उस दिन पूर्णिमा की रात थी और वो होली के एक दिन बाद का दिन था। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि होला मोहल्ला को इतने ब्यूटीफुली सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो पूरे के पूरे पालकी साहब के दर्शन करना आँखों के सामने और फूलों का पूरा आसमान जैसे फूलों की वर्षा से भरा हुआ था और हर जगह इत्र की खुशबू थी। वो जो मोमेंट था ना, वो इतना सुंदर था कि वो मेरी शायद लाइफ टाइम के लिए मेरे रोम रोम में बस चुका है। वो मोमेंट के लिए मैं बहुत बहुत इंडेटेड हूँ कि आई कुड बी सो क्लोज to the Granth Sahib and so close to actually the crux where the Sikhism, started and it flourished. और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, मुझसे मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझसे पूछो कि मैंने कहाँ ट्रैवल किया।
मुझसे पूछो कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी। मुझसे पूछो कि मैंने कितने बच्चों की मुस्कुराहटों को देखा। मुझसे पूछो कि मैंने कितनों की कहानियाँ सुनी और कितनों को अपनी कहानियाँ सुनाई, क्योंकि ज़िंदगी आफ्टर ऑल एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। सो हैप्पी ट्रैवलिंग ऑलवेज।